Hello everyone, welcome to Science Bubble, and in this video we will discuss the part 2, that is the acid, base and salt, part 2 of this chapter. So basically हम जो part 1 है उसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं और part 1 में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में। एसिड, बेस और सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी किया था कि एक्चुअली एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स होते क्या है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देख ले, उसके बाद आप ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि इससे रिलेटेड क्या है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या है, आपको एक जो डिस्क्रिप्शन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपका क्या है, टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट होगा, ये इसी चैप्टर का होगा और ये इसी वीडियो के बेस पे टेस्ट होगा, तो आप वो टेस्ट भी जरूर दें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने क्या कि कितना परफॉर्म या फिर कितना आपने नॉलेज को सीखा है। इस वीडियो से देख के आपने कितना क्या कि नॉलेज गेन किया है और उस नॉलेज को आप वहां पे अप्लाई करें, ठीक है। तो वो टेस्ट जरूर दे। वो टेस्ट एक तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, तो आप वो टेस्ट जरूर से जरूर दें, अपना रिस्पॉन्स देखें, ठीक है। और क्या क्या आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट जो भी आपका आया है, ठीक है। कुछ इश्यू आता है कमेंट्स में, आप वो बता सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, दैट इज क्या कि इस जो पार्ट में एसिड, बेस और सॉल्ट के इस चैप्टर में हम अभी इस वाले पार्ट में इसके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कौन सा टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे, इंडिकेटर्स। देखो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है। तो आपने देखो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स आर जनरली क्या, तो श्योर इन टेस्ट होते हैं और बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो उनको क्या कि टेस्ट के बिना हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो चीज क्या है कि आपकी श्योर है या चीज आपकी बिटर है, यानी वो एसिड है या बेस है, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या हेल्प करते हैं, इंडिकेटर्स का मतलब ही क्या है, इंडिकेट्स करना। क्या करना, इंडिकेट्स करना, यानी कि क्या है, कोई सिंबल देना, कोई हिंट देना कि वेदर व्हाट इज द थिंग्स, कि आपके पास क्या है कि श्योर सब्सटेंस है, बिटर है, ये एसिड है या बेस है। होता क्या है, देखो केमिस्ट्री क्या है, कलरफुल है, केमिस्ट्री क्या है, कलरफुल केमिस्ट्री है। ये कलरफुल में क्या है कि कलर्स होते हैं, राइट ना। तो इंडिकेटर्स यानी केमिकल्स में कलर का चेंजेस आना, वो आपको एक इंडिकेटर के रूप में क्या कि मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे क्या कि आपके पास कोई भी केमिकल है, आपने उसमें क्या कि कोई इंडिकेटर ऐड किया और वो इंडिकेटर ऐड करने के बाद क्या कि कुछ कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हो जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक क्या होता है, हर केमिकल का एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो वही आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स जनरली क्या, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि वेदर आपने जो सब्सटेंस लिया है वो आपका एसिड है या बेस है या न्यूट्रल मीडियम है। देखो तीन कुछ क्वेश्चन क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करने के लिए दी है, और ये क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी जो फिर नोटबुक वगैरह में आप वहां पे लिख सकते हो, ताकि क्या कि एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, व्हाट इज इंडिकेटर, कि इंडिकेटर एक्चुअली होते क्या है। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच शो ए चेंज, जो एक चेंज शो करते हैं इन अ कलर व्हेन ब्रोट इन कांटेक्ट विद द एसिड एंड बेस। जब उनको एसिड और बेस के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो अपना क्या कि कलर चेंज कर देते हैं, यानी जो जेन्युइन कलर होता है इंडिकेटर का वो डिफरेंट होगा, और जैसे उनको एसिड और बेस की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो डिफरेंट कलर होगा। देखो जैसे क्या है, कोई इंडिकेटर है, बाय चांस उसका जो जेन्युइन कलर है, ओरिजिनल कलर है, बाय चांस वो कलरलेस है, हम मान सकते हैं कि वो कलरलेस है, यानी उसको कोई भी कलर नहीं है किसी टाइम पे। तो अगर उसको एसिड या बेस की प्रेजेंस में रखा जाता है, यानी वो एसिड और बेस के अंदर उसकी एक इंडिकेटर की एक ड्रॉप है वो अगर ऐड की जाती है, एसिड और बेस की अगर एक ड्रॉप भी इंडिकेटर में डाली जाती है, यानी इंडिकेटर की एक ड्रॉप एसिड और बेस में डाली जाती है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कलर का चेंजेस शो करेगा कि वेदर या तो वो एसिड में कलर चेंज करेगा या बेस में कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो क्या है कि बेसिकली इंडिकेटर और सब्सटेंस व्हिच शो ए चेंज इन कलर व्हेन ब्रोट इन कांटेक्ट विद द एसिड एंड बेस। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लैबोरेटरी इज द लिटमस। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, लिटमस है। देखो आपके पास मैंने क्या बताया कि व्हाट इज इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर होते क्या है,
इंडिकेटर्स वो क्या होते हैं जो कलर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब क्या है कि कलर चेंज कर देते हैं, कलर में चेंजेस कर देते हैं जब उनको क्या कि एसिड और बेस की प्रेजेंस पे रखा जाता है। यानी एसिड में कोई वो डिफरेंट कलर देंगे और बेस में वो डिफरेंट कलर देंगे, एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देंगे, तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि आपका क्या है कि वो सब्सटेंस है कि जो आपने ले रखा है लेबोरेटरी में, तो वो आपको सब्सटेंस ओरिजिनली क्या है, वो एसिड है या बेस है। देखो फॉर एग्जांपल क्या कि आपके पास क्या है, एक दो टेस्ट ट्यूब है। अब दो टेस्ट ट्यूब में है क्या कि आपके पास क्या कि आपने दो लिक्विड डाल दिए, राइट। तो दो लिक्विड डालने के बाद आपने यहाँ पे क्या कि आपसे किसी ने बोला कि इनमें से एक में एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में बेस है। तो आपको नहीं पता कि क्या कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, तो आपको क्या कि वो डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट करने के लिए आप उसको ऐसे तो नहीं कि आप उसको टेस्ट करके चेक कर लोगे, तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एसिड और बेस का मतलब है कि इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, इंडिकेटर। तो देखो क्या कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक इंडिकेटर होता है जो कि क्या होता है, फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है। एक फिनोफ्थलीन क्या है कि मैंने एक सिंपल सा इंडिकेटर का एग्जांपल दिया है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है एक में बेस है, आपको नहीं पता कि किसमें क्या है। तो देखो इंडिकेटर का रोल देखते हैं क्या होगा। इंडिकेटर का रोल ये होगा कि आपने फिनोफ्थलीन लिया, आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का क्या किया, एक ड्रॉप आपने फिनोफ्थलीन की इसमें पुट की, आपने ऐसे ही एक ड्रॉप फिनोफ्थलीन की इसमें पुट की। अब देखो इंडिकेटर डालने से होगा क्या, देखो जो फिनोफ्थलीन है उसका काम क्या होता है, फिनोफ्थलीन का काम ये होता है कि उसको बेस में कलर शो करना होता है, उसको बेस में पिंकिश या फिर पर्पल कलर शो करना होता है, ठीक है। और एसिड में वो कोई भी कलर शो नहीं करता, एसिड में वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो आपको भी यहां से हिंट मिल गया होगा कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक एसिड है एक बेस है। तो लेट हमने मान लिया कि दोनों में हमने एक एक ड्रॉप ऐड किया है, तो बाय चांस इसमें क्या है कि बेस था, तो इसमें बेस था, तो इसमें कलर कैसा आएगा, पिंकिश कलर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली सर ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है, राइट। तो ये है इंडिकेटर का रोल। और इंडिकेटर का रोल जैसे देखो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन क्या है कि बेस में काम करता है, यानी बेस में कलर शो करता है, एसिड में कोई कलर शो नहीं करता। बाय चांस आप खुद बताओ, अगर फिनोफ्थलीन ऐसा होता कि वो एसिड में भी सेम कलर दे रहा है और बेस में भी सेम कलर दे रहा है, पिंकिश कलर दे रहा है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे, फिर उसका रोल क्या हुआ फिनोफ्थलीन का ऐसे इंडिकेटर, फिर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन क्या है कि एक बेस में रिएक्ट करता है, तो वो क्या है कलर शो कर देता है, और एसिड में वो कोई भी कलर शो नहीं करता, जैसा है कलरलेस ही रहेगा। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में डिफरेंस क्या आता है, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। कैसे, कहां से मिलते हैं, नेचर यानी प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर में है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, बीटरूट जूसेस। देखो लिटमस जो है वो एक लाइचन जो प्लांट है वहां से हमें मिलती है, ठीक है, लाइचन प्लांट से मिलती है। टर्मरिक आपकी हल्दी होती है, रेड कैबेज आपको पता है लाल गोभी, बीटरूट जूसेस भी है, ठीक है। हाँ तो वो बीटरूट जूस है, उसमें क्या रेडिश कलर का इंडिकेटर होता है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, यानी केमिकल कंपाउंड से, फिर लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो फिनोफ्थलीन उसका एक एग्जांपल है और मिथाइल ऑरेंज उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिकेटर होते हैं बेसिकली उसके टू टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट वन इज योर नेचुरल एंड सेकंड वन इज योर सिंथेटिक। देखो जो नेचुरल है, नेचुरल में आपको क्या कि लिटमस पे ज्यादा ध्यान देना है, लिटमस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और सिंथेटिक में किस पे ज्यादा फोकस करना है, फिनोफ्थलीन पे, फिनोफ्थलीन पे ज्यादा फोकस करना है और लिटमस पे ज्यादा फोकस करना है इन केस ऑफ नेचुरल, ठीक है। अब देखो जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस है, वो क्या है कि जो एसिड और बेस में दो टाइप का कलर है, तो दो टाइप का ही कलर शो करेगा ना। मैंने आपको बता देखो एसिड में जो है लिटमस है, ठीक है। तो लिटमस क्या है कि वो दो टाइप का होगा, एक ब्लू होगा और एक रेड होगा। लिटमस भी कैसे होते हैं, दो कलर के होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है, ठीक है, ये बात समझना। अब देखो जो एसिड होता है, एसिड का मतलब क्या है, डेंजर, है ना। एसिड का मतलब क्या होता है, एक समझ के देखना, एसिड यानी खतरनाक, डेंजर, डेंजर यानी रेड सिंबल, डेंजर का क्या मतलब होता है, रेड सिंबल। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम ये होता है कि जो भी आपका ब्लू लिटमस होगा,
जो भी आपका ब्लू लिटमस होगा उसको ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी इंडिकेटर क्या करेगा, उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बाय चांस क्या है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, एसिड ले रखा है, क्या ले रखा है, एसिड। तो आपने जब इसमें ब्लू लिटमस ऐड किया, आपने क्या ऐड किया है, ब्लू लिटमस। तो जैसे आप ब्लू लिटमस इसमें ऐड करोगे तो ब्लू लिटमस का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे वो रेड में कन्वर्ट हो जाता तो आप बोल सकते हो कि इसमें तो एसिड है, राइट। तो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दो टाइप के होते हैं। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस उसका रिवर्स करता है, यानी कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस, याद रखना बी से बेस, बी से बेस यानी बी से ब्लू। और एसिड, एसिड यानी डेंजर, डेंजर मीन्स रेड। तो रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड और बेस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, यानी बेस कन्वर्ट करेगा ब्लू कलर में। ऐसी सिंथेटिक है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या कि मैंने आपको बताया कि जो कलरलेस होता है, एसिड में क्या होता है, ये कलरलेस, यानी कि एसिड में कोई भी कलर शो नहीं करता। बेस में कैसा कलर शो करेगा, पिंकिश कलर शो करेगा। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर है कि इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। जिसको वीडियो क्या कि कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती, एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर प्लेबैक दोबारा रिवर्स करके देख सकता है। ठीक है, तो उसके बाद भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आ गया कि आपकी जो वीडियो है उसको दोबारा बना दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको पर्सनली समझा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए टॉपिक। उसके बाद देखते हैं आपको बोला गया व्हाट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को देखो, एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना, इसके बारे में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीज आर सर्टेन सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं वूज ऑर्डर या फिर स्मेल। देखो जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसकी क्या हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है किसी भी मीडियम में। देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को आप किसकी हेल्प से समझोगे, स्मेल। जैसे आपने सिंपल अभी इंडिकेटर्स देखे, उसमें क्या हो रहा था, कलर चेंजेस आ रहे थे। क्या कलर चेंजेस आ रहे थे, कलर में चेंजेस आ रहे थे। जैसे कहीं पे वो रेड कलर है, कहीं पे कलरलेस है, कहीं पे ब्लू है। तो वो एसिड और बेस जैसे मीडियम चेंज हो जाता तो अपना कलर चेंज कर देते थे। तो ये इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन है जैसे ही चेंज होगा तो वहां पे उनकी जो अपनी स्मेल है या फिर ऑर्डर है वो चेंजेस हो जाती है। ठीक है, जैसे उसमें कलर चेंज होता था, एसिड में कुछ और कलर देते थे, बेस में कुछ और कलर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे वो एसिड में कुछ और स्मेल देंगे और बेस में कुछ और टाइप की स्मेल देंगे। तो these substances are called olfactory indicators। जैसे अनियन है, क्लोव एल और वनीला एक्सट्रैक्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ olfactory indicators। उसके बाद देखो कुछ बेसिक है जो हमने अभी तक आपको करा दिया कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड और शो इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं श्योर इन टेस्ट होते हैं और चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। अभी बताना किस में कलर में चेंज करते हैं, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। वेयर एज जो बेस होते हैं कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। बेस कैसे होते हैं, बीटर, और चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू द ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक अनदर सच इंडिकेटर। यानी देखो लिटमस भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर, जो प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है, लाइचेन से। अभी आपको बताया था। ऐसे ही क्या कि आपके पास टर्मरिक है, टर्मरिक भी एक ऐसा इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो करी का एग्जांपल है, जैसे एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपने क्या लिया, एक व्हाइट क्लॉथ लिया, राइट। जैसे देखो ये क्या है कि आपके पास कोई व्हाइट क्लॉथ है, ठीक है, समझना इसको। अगर ये क्लियर है तो आपका क्या कि इंडिकेटर का टॉपिक क्लियर है। अब व्हाइट इस पे क्लॉथ पे क्या कि कोई स्टेन लग गया। अब ये स्टेन किस चीज का, जैसे करी का। अब करी में क्या होगी, देखो टर्मरिक भी होती है। करी में जनरली क्या है, टर्मरिक है। तो टर्मरिक की वजह से क्या है कि इस पे अब बाय चांस कोई स्टेन लग जाता है, और ये स्टेन है या फिर जो टर्मरिक का जो स्टेन होगा स्टार्टिंग में किस चीज का होगा, येलोइश कलर का होगा। किस कलर का होगा, येलोइश कलर का। तो जब आपने इसको सोप सॉल्यूशन से यूज किया, आपने यानी इसको वॉश आउट करने की नीड की, जरूरत है कि आपको क्या करोगे, आप इसको वॉश करोगे। तो आपने इसको क्या कि साबुन का जो सॉल्यूशन है आपने उसके साथ इसको क्या किया, वॉश करने की ट्राई किया। तो जब आपने इसको वॉश करने की ट्राई किया विद द हेल्प ऑफ सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, बेस होता है। कैसा होता है, बेस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कास्टिक सोडा, जो कि क्या होता है, बेस होता है। अब देखो जो बेस है, ठीक है, येलो कलर है, टर्मरिक इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर। अब टर्मरिक इंडिकेटर है वो आपने कहां पे ऐड किया है, बेस में ऐड किया है। कहां पे ऐड किया है, बेस में, ठीक है, बेस में ऐड किया, क्योंकि बेस क्या है, एक सोप सॉल्यूशन है,
राइट। तो सोप सॉल्यूशन में आपने क्या की, आपने उस करी वाले निशान को, कपड़े को आपने इसमें बेस सॉल्यूशन में डाला, यानी सोप सॉल्यूशन में ऐड किया। तो जो कड़ी का जो मार्क था, येलो मार्क था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। तो इसी वजह से क्या कि टर्मरिक हमारे क्या एक इंडिकेटर है, क्योंकि जब वो सिंपल बाहर था तो उसने कलर अपना येलो दे रखा था, जैसे ही वो बेस सॉल्यूशन में ऐड हुआ तो उसने अपना कलर शो कर दिया रेडिश ब्राउन, यानी कि बेस की प्रेजेंस में आते ही, एसिड और बेस की प्रेजेंस में आते ही इंडिकेटर अपना कलर शो कर देते हैं, डिफरेंट कलर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बेसिक में आया तो रेडिश कलर दे दिया, रेडिश ब्राउन। उसके बाद जैसे ही हम उसको क्या है कि वाटर से दोबारा से हम क्या कि इसको प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करेंगे, ताकि जो हमारा ये सोप सॉल्यूशन, देखो हमने कपड़े को वॉश आउट किया, उसके बाद जो सोप साबुन लगा रह जाता है, फिर उसको फिर हम प्लेंटी ऑफ वाटर से बिल्कुल हटा देते हैं, पानी से अच्छे से वॉश आउट करके जो साबुन है वो भी एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं, फिर उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो जैसे ही जब वो ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद जो सोप सॉल्यूशन है बिल्कुल अलग हो जाता, दोबारा से बाहर निकल जाता सोप सॉल्यूशन। तो जब वो बाहर निकलेगा तो दोबारा से मार्क कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। दोबारा से वो करी का जो स्टेन था वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल क्या है कि जो टर्मरिक है, टर्मरिक ने क्या किया, एक एज ए इंडिकेटर के रूप में काम किया है। तो दो टाइप के आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स अभी तक आपने किए, एक तो लाइचेन और एक क्या है, टर्मरिक। ठीक है, और टोटल इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक क्या होता है, नेचुरल। ठीक है, हैव व्हिच इज बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो सिंथेटिक इंडिकेटर पता लगाने के लिए क्या कि एसिड या बेस है। कौन कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोथिलीन। उसके बाद देखते हैं, हाँ देखो लिटमस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा क्या है कि एक नॉलेज है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि नेचुरल जो लिटमस सॉल्यूशन एक तो वो क्या कि पर्पल डाई होती है। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल डाई होता है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लाइचेन। ठीक है, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा जो टाइप की जो डिवीजन स्पीसीज है, प्रजाति है, वहां से क्या कि प्लांट मिलता है एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल। यहाँ पे भी ऑलरेडी बता था कैसा कलर होता है इसका, पर्पल। उसके बाद क्या होता है कि ये कलर अपना शो कर देता है, डिफरेंट कलर शो करेगा। एसिड और बेस में अपना कलर ये डिफरेंट शो करेगा, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जो एसिड क्या होते हैं, लिटमस को किस कन्वर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में, और बेस किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ब्लू में। राइट, अगर ब्लू लिटमस होगा तो ऑलरेडी वो ब्लू ही रहेगा, उसमें अगर बेस में ऐड किया तो बेस है ब्लू को ब्लू में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कि कुछ एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स में, जैसे रेड कैबेज है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सच फ्लावर्स का, जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। ठीक है, ये तो 3-4 एग्जांपल है, ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें क्या कि कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो मेनली क्या कि आपको लिटमस के बारे में स्टडी करना है, लिटमस। ठीक है, टर्मरिक, और वहां पे दूसरी साइड क्या है कि फिनोल्फिन है और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, उसके बाद देखो पीएच इंडिकेटर है। पीएच इंडिकेटर में क्या है कि एक एग्जांपल हो रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है कि देखो रेड, यानी जितना ज्यादा एसिडिक रहेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है कि जितना ज्यादा एसिडिक रहेगा वो रेडिश कलर शो करेगा। जैसे ही वो न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बेस की तरफ जा रहे हैं हम जब, देखो पीएच की रेंज क्या आती है, 0 से लेके 14। पीएच की रेंज क्या रहती है, 0 से लेके 14। ठीक है, एक्चुअली पीएच होता क्या, एक्चुअली पीएच ये होता है कि देखो हमने पढ़ा था कि एसिड्स होता है, एसिड्स में H पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन्स, H पॉजिटिव आयंस। तो किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो उतना ही एसिडिक बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, एसिडिक। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव, उसका पीएच उतना ही क्या रहता है, कम रहता है। पीएच उसका क्या रहता है, उतना ही कम, क्योंकि जो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो एक्चुअली वैल्यू उतनी ज्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव जितने ज्यादा आपके पास बनेंगे, उसका पीएच उतना ही कम बनेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, दो आपके पास सॉल्यूशन लेता हूं मैं, कि एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है। तो एक का पीएच 0 है, एक का पीएच क्या है, 3 है। तो इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इनमें से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, ए वाला होगा, क्योंकि इसका पीएच कम है। तो जितना ज्यादा पीएच कम, वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, आपका एसिडिक बनेगा। और जितना ज्यादा एसिडिक बनेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर उसका कलर कैसा देगा, रेड कलर देगा। जैसे जैसे वो न्यूट्रल होता जाएगा, यानी 7 के पे क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो 7 पे ग्रीन कलर देगा। ऐसे 4 पे वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज रहेगा, 2 या 3 पे ऑरेंज रहेगा। ऐसे ही 8 पे क्या कि ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, 7-8 पे ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, और 14 पे वो एक्चुअली कैसा कलर दे देगा, पर्पल कलर शो कर देगा।
ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर था। ठीक है, ऐसे ही हमने फिनोल्फिन के बारे में स्टडी किया। फिनोल्फिन क्या है, देखो एसिडिक में कैसा कलर देता है, वो कलरलेस शो करता है। एसिड में क्या कलर होता है उसका, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बेस में डलता है तो पिंक कलर शो कर देता है। एसिड में कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता, नन, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, इसकी जो ये जो अभी हम ये कर रहे हैं इंडिकेटर वाले जो टॉपिक कर रहे हैं, तो इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वो आप देख लेना। ऐसे क्या है कि मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, जो एसिड है वहां पे रेड कलर देगा और बाद में कैसा हो जाता है, येलोइश कलर शो कर देता है। ठीक है, तो ये रेंज थोड़ी सी याद कर लेना, माइंड में याद रख लेना, सिर्फ ज्यादा नहीं कराना, सिर्फ 3 ही है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है, आपको चेक करना है कि वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच टेस्ट ट्यूब। देखो आपके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखो क्या कैसे समझोगे, आपके पास क्या कि 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास दी गई है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 ए और टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब नंबर सी। कहते हैं कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है बेसिक सॉल्यूशन है, और एक टेस्ट ट्यूब क्या है जिसमें क्या है डिस्टिल वाटर है, यानी कि प्योर वाटर है। मैं आपको बता दूं, जो डिस्टिल वाटर होता है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है उसका पीएच क्या रहेगा, 7। जो एसिड है उसका पीएच क्या रहेगा, 0 से 7। जो बेस है उसका पीएच क्या रहेगा, 7 से 40 के बीच में। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या की टेस्ट ट्यूब्स है, और इन टेस्ट ट्यूब में तीनों में क्या की सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन। आपको नहीं पता कि कौन सा डिस्टिल वाटर है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या किया, और आपके पास क्या है, एक रेड कलर का आपके पास लिटमस दे रखा है। क्या दे रखा है आपके पास, एक रेड कलर का, ये देखो ऐसा लिटमस पेपर होता है ये, तो ये रेड कलर का आपके पास लिटमस पेपर आपको शो कर रखा है। ठीक है, आपको ये कलर दे रखा है, रेड कलर का आपको लिटमस पेपर ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, इस रेड कलर के लिटमस पेपर को लिया, आपने इसी स्ट्रिप को सेम आपने क्या किया, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन था और यहाँ पे भी सॉल्यूशन था। ठीक है, आपने क्या किया, इस स्ट्रिप्स को इसमें भी ऐड करके देखा, यहाँ पे भी ऐड करके देखा और यहाँ पे भी ऐड करके देखा। ठीक है, तो जिस भी स्ट्रिप को, यानी जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये वाली स्ट्रिप है, देखो अगर ब्लू हो जाती है, देखो क्या कि आपने जैसे इस टेस्ट ट्यूब को आपने इस स्ट्रिप को यहाँ पे डिप किया। अब डिप करने के बाद क्या है कि बाय चांस ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और बाकी जो नॉर्मल पार्ट है वो रेड रह जाता है, यानी जो यहाँ पे पार्ट है वो जैसे रेड था वो रेड का रेड रह जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या कि वो कोई भी क्या कि उसमें पूरा रेड ही रहेगा। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें क्या कि वो पूरा नॉर्मल जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो, तो जिस भी कंडीशन में वो क्या कि ब्लू हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि उस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, बेस, उसमें क्या है, बेस। यानी ये रेड वाली स्ट्रिप जिसमें भी हल्की सी भी ब्लू हो जाती है तो वो क्या है आपका बेस। तो अब आपने क्या करना है, इस वाली स्ट्रिप को उठा लो, आपने इस वाली स्ट्रिप पे पूरी स्ट्रिप को ब्लू कर लेना, पूरा क्या कि श्रिंक कर देना, इसमें डिप कर देना अच्छे से, ताकि जो आपकी पूरी स्ट्रिप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये वाली स्ट्रिप आपकी पूरी ब्लू बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या बन चुका है, एक ब्लू लिटमस बन चुकी है। क्या बन चुकी है अब आपके पास, ब्लू लिटमस। और एक आपके पास टेस्ट ट्यूब भी अलग हो चुके हैं जिसमें क्या था, बेस था, तो अब आप इसको अलग कर दो। ठीक है, अब आपके पास देखो 2 टेस्ट ट्यूब बचे हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब रह जाती है, और जिसमें से क्या कि एक में एसिड हो सकता है और एक में क्या हो सकता है, बेस हो सकता है, डिस्टिल वाटर हो सकता है, सॉरी। तो अब आपने ये ब्लू लिटमस वाली यहाँ पे ऐड करनी स्टार्ट की, तो इसमें भी ऐड की, इसमें भी ऐड की। तो ब्लू लिटमस वाली जिसमें भी, देखो ब्लू लिटमस है तो जिसमें भी वो क्या हो जाएगी, एसिड यानी रेड। देखो ये ब्लू वाली थी, बाई चांस ये ब्लू वाली थी, तो वो जब वो एसिड में डिप की है तो वो कैसी हो जाएगी, रेड कलर शो कर देगी। कैसा कलर शो कर देगी, रेड, यानी नीचे से जितना भी पार्ट उसका डिप होगा उतना ही पार्ट उसका रेड हो जाएगा, और डिस्टिल वाटर में वो ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी, कोई कलर चेंज नहीं करेगी वो डिस्टिल वाटर में। तो जैसे ही क्या कि आप वो एसिडिक वाली में डलेगी, तो एसिड में डलते ही उसका कैसा हो, हाफ पार्ट रेड हो जाएगा। तो रेड होने के बाद आप बता सकते हो कि उसमें एसिड था, जिसमें भी रेड हुई वो एसिड था। अब जो आपके पास रिमेनिंग बची है वो आपकी क्या है, डिस्टिल वाटर है, DW है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था।
तो क्या कर सकते हो, देखो पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द थ्री टेस्ट ट्यूब, आपने रेड लिटमस को डाला तीनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न, एक नंबर वन वाइज करके, ठीक है। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जिस भी सॉल्यूशन में वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लू वाला हमारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हियर कैन बी नाउ यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन, अब जो ये ब्लू लिटमस आपका बना है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करेगा। पुट द ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर को आप ऑब्टेन अबव द रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब में डालोगे टर्न बाय टर्न। द सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इज विल बी नोन एज द एसिडिक, तो जिसमें वो रेड हो जाएगा वो एसिडिक है, और जिसमें कोई इफेक्ट नहीं आया लिटमस पे वो आपका क्या है, डिस्टिल वाटर है। तो आई होप ये आंसर आपका क्लियर है। उसके बाद देखो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, एक्टिविटी है 2.1 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में करना क्या है एक्चुअली, देखो आपने कलेक्ट करने कुछ सैंपल साइंस लेबोरेटरी से, HCl आपने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ सैंपल लिए। आपने उन सब पे क्या की, कुछ इंडिकेटर्स आपने अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करना है, इंडिकेटर्स आपने अप्लाई करना है, और वो इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग आपको टेबल यहाँ पे फिल करनी है। जैसे आपने सैंपल सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे HCl लिया, तो HCl आपने सैंपल सॉल्यूशन लिया, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो रेड लिटमस है, तो रेड लिटमस में एसिड पे क्या इफेक्ट आएगा। मैंने बताया था HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एक एसिड। तो HCl एसिड है, तो रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट करेगा, वो शो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। रेड को किस में रहने देगा, रेड में ही रहने देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, तो कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आया। ब्लू लिटमस में क्या चेंजेस आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो रेड में, तो ब्लू इनटू रेड, ब्लू टू रेड कन्वर्जन हो जाएगा कलर का। फिनोफ्लिन में कैसा कलर देगा एसिड, फिनोफ्लिन में कलर कैसा देता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि मिथाइल ऑरेंज में कैसा कलर होता है, वो रेड कलर ही होता है, पिंकिश रेड कलर होता है। एसिड कैसा कलर देते हैं, पिंकिश रेड कलर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, आपके पास ऐसे ही एसिड होगा H2SO4, तो जो भी एसिड होगा उसके लिए एक्टिविटी सेम यही रहेगी, यानी अनचेंज टर्न्स टू रेड, ब्लू के लिए वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोफ्लिन में कलरलेस होगा, मिथाइल ऑरेंज में वो पिंकिश कलर देगा। तो H2SO4 देखो ये एसिड था, एसिड के लिए सारी एक्टिविटी सेम रहेगी, H2SO4 के लिए भी सेम रहेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, सेम रहेगा। एसिटिक एसिड है, सेम रहेगा। तो पहले ये चारों सेम। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका बेस। देखो NaOH क्या है, बेस है, तो बेस के लिए आप बताओ जो रेड लिटमस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, टर्न्स इनटू ब्लू। ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो अनचेंज। उसके बाद फिनोफ्लिन में कैसा कलर होता है, या तो रेड होता है या फिर कैसा होता है, पिंकिश। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में वो येलो कलर रहेगा। तो अब ये सारे के सारे क्या है, बेस है, तो इन सभी के लिए क्या की जो एक्टिविटी है वो सारी सेम रहने वाली, ये सारी एक्टिविटी सेम रहेगी बेस के लिए, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ये आपको एग्जांपल दे देगा कि अमोनिया है सॉल्यूशन है, तो वो फिनोफ्लिन में बताओ कि क्या कलर देगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही रिमेंबर याद रखना है कि बेस है, अमोनिया है, तो बेस में फिनोफ्लिन पिंक कलर शो करेगा। तो ये था इंडिकेटर्स के बारे में एवरीथिंग। इंडिकेटर्स का क्या कि अगर आप ये वीडियो भी कंप्लीट देख लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी पूरे क्या कि एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एग्जाम CBSE का है, चाहे HBSE का, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम है, स्टेट बोर्ड एग्जाम है, तो आपको इसके अलावा कोई भी चीजें क्या कि देखने की नीड नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक है। और थैंक यू, और टेस्ट जरूर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कि टेस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो आप वो टेस्ट जरूर अप्लाई करना, देखना कि आपने इस वीडियो से कितना क्या है कि कुछ सीखा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, वेलकम।